बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत में। आज का मुकदमा है एहतिसाब, जजेस की एहतिसाब। जजेस के भी 3 कैटेगरीज हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मातहत अदालतों के जजेस। इन तमाम जजेस के एहतिसाब के हवाले से आज हम जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे डॉक्टर जीएम चौधरी साहब से। डॉक्टर जीएम चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर जीएम चौधरी साहब वो शख्सियत हैं जो कि उनकी जो लॉ से मुताल्लिक किताबें हैं वो पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। और डॉक्टर जीएम चौधरी साहब एक दानिश्वर भी हैं, सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं और डॉक्टर जीएम चौधरी साहब की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। डॉक्टर जीएम चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस के तो 3 तबके मैंने बता दिए कि यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदालतें। अगर अदालतें आलिया के जजेस यानी हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके एहतिसाब का तरीक़ाकार क्या है, और फिर बाद में दूसरे सवाल फिर आपसे बाद में कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ये जानना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एहतसाब एक ऐसा टर्म है कि जो कि किसी भी माशरे को सेहतमंद रखने के लिए, उसको नज़्म व ज़ब्त में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो इंतज़ामिया है, उसमें भी एहतसाब होना चाहिए। अगर वो लेजिस्लेचर है यानी कि मुकन्ना है, उसमें भी एहतसाब होना चाहिए। और बिल्कुल उसी तरह जो जुडिशरी यानी कि अदलिया के जो मुख्तलिफ दर्जात हैं, उसमें जो जज हजरात हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए। और हमारा जो आइन है उसने इसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा है। आइन का जो आर्टिकल 209 यानी कि 209 है, उसके तहत एक अदारा कायम किया गया जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका मैंडेट ये है कि वो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ अगर कोई भी शिकायत हों या अगर वो किसी किस्म का मिसकंडक्ट का इर्तिकाब करें तो वो उसकी इंक्वायरी करके अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो सदर पाकिस्तान को भेजते हैं और फिर सदर पाकिस्तान उन रिकमेंडेशन सिफारिशात की रोशनी में उस जज को उसके ओहदे से रिमूव कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है जी, इसकी कंपोजिशन बहुत सिंपल है। ये 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है। इसका जो हेड है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मोस्ट सीनियर जजेस इसके मेंबर होते हैं और इसके साथ साथ 2 चीफ जस्टिस यानी कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स है वो भी इसके मेंबर होते हैं। इस तरह 5 जजेस पर ये मुश्तमिल होती है। इसका दायरा कार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इसके साथ साथ फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस या फिर कुछ दूसरे ओहदेदार हैं जिनमें एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है या फिर आजकल जितने भी ये जो मोतसब हैं उनकी रिमूवल का तरीकाकार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए है। तो जो जजेस हैं इनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सर्कुलेट किया हुआ है जिसको कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सुपीरियर जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स कहते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ ग्राउंड्स दी गई हैं जो जजेस के कंडक्ट के हवाले से हैं। अगर उनकी कोई भी जज जो है खिलाफ वर्जी करे तो वो मिसकंडक्ट का इर्तिकाब करता है और अगर उसके खिलाफ किसी किस्म की शिकायत कर दी जाए तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मसला जाता है। बल्कि जो शिकायत है वो एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने फाइल की जाती है। वो फिर बाकायदा तौर पर उस जज को नोटिस देती है और इन कैमरा प्रोसीडिंग करती है जिसमें मुकम्मल तौर पर एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर ये साबित हो जाए कि वाकई वो जज जो है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिशात जो हैं वो सदर पाकिस्तान को भिजवा देती है और फिर उस पर उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में
इस मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है, इसके तहत बहुत कम जजेस जो है उनको रिमूव किया गया है। तो ताज़ा तरीन इसकी मिसाल जो है वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की सूरत में है, जिसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग के ज़रिए एक कंप्लेंट के नतीजे में, रेफरेंस के नतीजे में रिमूव किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो मातियत अदालत के जो जजेस हैं उनके ख़ास तौर पर शिकायतों का अंबार है पब्लिक को, यानी जो डेली यानी उनके केसेस लगते हैं मातियत अदालतों में, चाहे सिविल जजेस हों या मजिस्ट्रेट हों, तो उनका तरीक़ाकार क्या है कि वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए जी, ये जो बतहत अदालतें हैं इनके जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती। इनके मतलब जो मुतलका हाई कोर्ट होता है जिसके अंडर ये जजेस होते हैं, मसलन जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसके दो हिस्से हैं। एक तो सिविल अदलिया है जिसमें सिविल जजेस, सीनियर सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। और दूसरी इसकी साइड जो है वो क्रिमिनल जुडिशरी की है, जो कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट और जुडिशल मैजिस्ट्रेट के मुख्तलिफ क्लासेस हैं उनमें, और असिस्टेंट सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस और सेशन जजेस पर मुश्तमिल होते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उनके कोड, उनके रूल्स बने होते हैं जिनको एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल या कंडक्ट के हवाले से रूल्स हैं, जो कि हर हाई कोर्ट ने अपने अपने रूल सर्कुलेट किए हुए हैं। उसमें वो वजाहत कर दी गई है कि कौन सा उनका जो एक्शंस है वो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि अगर कोई जज करप्शन का इर्तिकाब कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर रहा या वो मिस यूज़ ऑफ पावर कर रहा है, तो उसके मुतल्लिक़ शिकायत जो है वो मुतलका हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती है। फिर मुतलका हाई कोर्ट उसकी एक्सप्लेनेशन करता है और अगर उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी ना हो तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है और वो फिर इंक्वायरी कमेटी तफसील के साथ अपनी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स करती है, जिसमें जो शिकायत करनिंदा है उसको मौका दिया जाता है कि वो अपने इल्ज़ाम को साबित करे। तो अगर उसका इल्ज़ाम साबित हो जाए तो फिर जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिशात के साथ जो मामला है वो चीफ जस्टिस को भिजवा देती है और फिर चीफ जस्टिस उनके मिसकंडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए सज़ा देता है, जिनमें सबसे छोटी सज़ा सेंश्योर यानी कि वार्निंग की सूरत में होती है, जबकि सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अवाम को ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि अगर उन्हें सबॉर्डिनेट जुडिशरी के किसी जज के मुतल्लिक कोई शिकायत हो, मसलन किसी को रिश्वत लेने के अक्सर चार्जेस होते हैं, या फिर कोई अपने मीन से बयान रह रहा है, या कोई अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ कर रहा है, या वो कोई काम ठीक नहीं कर रहा, या कोई ऐसी और जो है वो हरकत कर रहा है जो कि उनके एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन है, तो वो अपनी शिकायत जो हैं वो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो MIT का क्या रोल है, वो उसका फंक्शन क्या है? बेसिकली देखें, जो MIT है उसका एक बड़ा बुनियादी रोल होता है, वो बेसिकली डिसिप्लिनरी पावर्स एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन उसके ज़िम्मे ये है कि वो कोर्ट्स की इंस्पेक्शन करे। MIT से बनता है मेंबर इंस्पेक्शन टीम। बेसिकली हर हाई कोर्ट में एक इंस्पेक्शन जज होता है, उसके अंदर MIT होता है, फिर उसके नीचे और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। इनके ज़िम्मे ये है कि जो ये मुख्तलिफ कोर्ट्स जो हैं उनमें अचानक या वक्तन फ़वक्तन शेड्यूल अनाउंस करके दौरे करते हैं और जाके देखते हैं कि क्या कोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जजेस टाइम पर बैठते हैं या उनका तरीक़ाकार ठीक है, वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बाकी जो साइलीन है उनको किस तरीके से डील किया जा रहा है। तो फिर MIT अपनी जो सिफारिशात हैं
वो चीफ जस्टिस को देते हैं और वो फिर उसके मुतालिक बेहतरी के इकदाम करते हैं। तो MIT जो है उसके पास ये भी इख्तियार मौजूद होता है कि वो अगर चाहे तो किसी जो जुडिशियल अफसर है उसने जो को केस डिसाइड किया है उसकी फ़ाइल को एग्जामिन कर सकता है और वो देख सकता है कि क्या उसने कानून के मुताबिक चल रहा है और फैसले किए हैं। तो अगर वो कहीं पर डेविएशन देखे, कोई इनहराफ देखे या कोई वायलेशन देखे तो वो मामला भी चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया जा सकता है। फिर चीफ जस्टिस उसमें बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करके अगर ये साबित हो जाए कि वो जज इनएफिशिएंट है या कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा या मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है तो उसको वार्न भी किया जा सकता है। अगर सीरियस वायलेशंस हों तो यकीनन वो बगैर किसी मुफाद के नहीं हो सकती, तो उस सूरत में मुतल्लिका जज को रिमूव भी कर दिया जाता है, यानी कि बरतरफ भी कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब तैनात होते हैं तो वो बाकायदा अल्प उठाते हैं, और यहाँ मातहत अदालतें यानी जो एक कमीशन का एग्ज़ाम पास करके वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करता है उनको एडिशनल सेशन जज या सिविल जज या जो भी उनके वो ओहदे होते हैं वो उन ओहदों पे पास करते हैं, कोई अल्प नहीं उठाते हैं। तो आपको सर ये महसूस नहीं होता कि इनको भी अल्प उठाना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक को तो सबसे ज़्यादा शिकायतें तो मातहत अदालतों से हैं। देखें, जहाँ तक मैं पहले ये करेक्शन कर दूं कि कोई वजारत इनकी अपॉइंटमेंट नहीं करती। इस वक्त प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसके तहत जुडिशरी मुकम्मल तौर पर सेपरेट है, और ये जो सबॉर्डिनेट या ज़िली अदालतें हैं इनके जजेस, चाहे वो सिविल जज हो, सीनियर सिविल जज हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो या मैजिस्ट्रेट हो या एडिशनल सेशन जज हो या सेशन जज हो, इनकी तमाम की तमाम तकर्रियाँ और बाकी मसाइल जो है उनको मुतल्लिका हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस डील करते हैं, वो कोई वजारत डील नहीं करती। बाकी रहा मसला कि इनके मुतल्लिक जो शिकायत का है, तो यकीनन देखें कि इनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं। तो इन शिकायत का अजाले का मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर किसी बंदे को, किसी साइल को, किसी जज के मुतल्लिक को प्रॉब्लम है, उसने रिश्वत मांगी है या वो ये समझता है कि वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा या और कोई इस किस्म का मिसकंडक्ट का इशू है, तो वो उसकी शिकायत जो है वो मुतल्लिका चीफ जस्टिस को कर सकता है, और वो फिर रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जो भी सजा बनेगी उस जज को दे सकते। ये तो आपने डॉक्टर साहब बता दिया है, वो मैं समझ गया। मेरे ख्याल में मैं सवाल नहीं कर पाया, वो ये था कि मातहत अदालतों में शिकायत बहुत ज़्यादा है और ये जब अपॉइंट होते हैं तो ये अल्प नहीं उठाते हैं। देखें, मैं इस चीज़ पे यकीनन देखें कि हल्फ अगर आप समझते हैं कि करप्शन को रोकने का तरीका है तो फिर देखें कि हमारी पार्लियामेंट जिसमें नेशनल असम्बली, सेनेट और उसके बाद फिर सूबाई असम्बलियाँ, जितने वज़ीर हैं, जितने सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, वो सारे के सारे हल्फ उठाते हैं। तो जनाब अगर वहाँ पे करप्शन ख़त्म हो गई है तो फिर आप इनको भी हल्फ उठवा लें, फिर यकीनन यहाँ पर भी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हल्फ एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है, तो हमारे मुल्क में जिन लोगों ने हल्फ उठाए हैं वही सबसे ज़्यादा करप्शन का मुर्तकिब भी हो रहे हैं। तो इसमें देखें कि रूल सख्त होने चाहिए। देखें कि जब तक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, किसी शख्स को जब बेइंतहा पावर दे दी जाएगी और उसको प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं किया जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाएगी, तो यकीनन वो पावर्स को मिसयूज करेगा। वो एक कहते हैं ना, लॉर्ड एक्टन ने कहा था जी कि पावर करप्ट्स पीपल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यही बात है कि चूंकि यहाँ पर जब किसी को खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा कि मेरे खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई होगी, तो यकीनन वो पावर को मिसयूज भी करेगा, करप्शन भी करेगा, रिश्वत भी लेगा, गलत फैसले भी करेगा। तो उसके लिए एक इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए हलफ ज़रूरी नहीं होता, हलफ किसी करप्शन को नहीं रोकता, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे नहीं रोकता। पाकिस्तान में तो लोगों को आप देखते हैं कि लोग हमारी आम जिंदगी में झूठी कुरान की कस्में उठा लेते हैं, और अदालतों में तो आप देखें कि जितना
गवाही रिकॉर्ड हो रही होती है, वो सारी की सारी ओथ पे हो रही होती है और हलफ लेकर लोग झूठ बोल रहे होते हैं। तो झूठ ओथ जो है वो करप्शन नहीं रोक सकता। करप्शन रोकने के लिए सख्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी मेजर्स होनी चाहिए। दूसरे शख्स को, करप्शन करने वाले को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं करप्शन करूंगा तो मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप देख सकते हैं कि जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं सारे अपने इख्तियारात का भी नजायज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने वसाइल से बढ़कर रह रहे होते हैं, उनकी जायदादें, उनका लिविंग स्टाइल, उससे जाहिर हो रहा होता है कि वो मिस यूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। तो उसका एक ही हल है कि अकाउंटेबिलिटी से मुराद हमारा जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो नहीं है, उसके मुतालिक तो बड़ी सीरियस, कम अज़ कम मेरी भी एप्रीहेंशंस हैं कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल एहतसाब नहीं हो रहा। हमें एक इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट एहतसाब का अदारा चाहिए जो बिला तफरीक कार्रवाई करे, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो शख्स भी इस अदारे की जद में आएगा वो बचेगा नहीं। और मेरे नज़दीक ये भी है कि सबसे आसान काम करप्शन को पकड़ना है। कोई ये कहता है ना जी कि करप्शन पकड़ी नहीं जा सकती, तो मुझे बताएं, मैं जो भी शख्स है जो कहता है मैंने बड़े साइंटिफिक तरीके से करप्शन की है, मैं उसको आपको एक दिन में पकड़ दूंगा। आपकी नीयत होनी चाहिए, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए विल होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। जी डॉक्टर जीएम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीली तौर पर एहतसाब के हवाले से हमें समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरा शो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो आपके सवालात हैं, जो भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ये जजेस के हवाले से जो भी सवालात हैं कानून और इंसाफ से मुतालिक, आप वो सवालात भी उठा सकते हैं। मुझे अपने होस्ट जहांगीर असलम बलोच को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कल मिलेंगे एक और शो के साथ। विश यू गुड डे।